आज की टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब सेंटेंस में क्या भूमिका अदा करते हैं, हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। आइए, वर्ब जो है किसी सेंटेंस में एक्शन को, किसी सेंटेंस में जो है एक्सपीरियंस, फीलिंग्स को और उसमें जो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बारे में बोध कराता है। जैसे एक्सपीरियंस के लिए, जैसे कि पानी ठंडा है, वाटर इज कोल्ड, तो यहां पर जो है वाटर इज कोल्ड, यहां पे इज जो है एक फीलिंग्स, हमारी जो है फीलिंग्स को दर्शा रहा है। दूसरा, राम पढ़ता है, राम रीड्स, वह खाना खाता है, तो ही इट्स फूड। तो यहां पर देखें कि इस सेंटेंस में एक्शन को दर्शाया गया है, इसलिए जो है ये एक्शन वाले सेंटेंस हैं। एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे कि एक राजा रहता था, एक राजा था, यानी कि देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, इसमें वॉज जो है एग्जिस्टेंस, स्थिति को, या फिर यूं कहें कि एक अस्तित्व को दर्शा रहा है। तो सेंटेंस के अंदर यदि जो है अस्तित्व के बारे में, एक्शन के बारे में और फीलिंग्स को जो है बोध कराना हो, तो हम जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग जो देखते हैं वर्ब जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं। वर्ब को जो है हम मुख्य रूप से देखें तो दो प्रकार से रख सकते हैं। पहला है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जो है वह वर्ब है जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है, जो किसी सेंटेंस में आते ही जो है अपना, उसको किसी तरह के और चीजों की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहां पर देखें, इनको जो है मेन वर्ब को और अन्य नामों से प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और फुल वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे इसमें, जैसे हम लोग जो है गो कहते हैं, कम, फील, फॉल, प्ले, ये सब क्या है? ये जो है किसी सेंटेंस में जो है ये मेन वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब को जो है हम 5 कैटेगरी में रख सकते हैं। 5, उसके भी जो है 5, जैसे कि प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस, छोटा सा एक मेन वर्ब लेते हैं, जैसे कि गो। गो में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। कम को लें तो कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, फोर्थ फॉर्म कमिंग और फिफ्थ फॉर्म कम्स है। तो इस प्रकार से देखें तो मेन वर्ब को जो है हम 5 कैटेगरी में भी रख सकते हैं, और यह जो है टेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पे हम लोग जो है सीखेंगे। नेक्स्ट जो है, जब हम ट्रांसलेशन और टेंस के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें अब आते हैं हम लोग जो है एक्सिलरी वर्ब क्या है। किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब कैसे जाने? जैसे आपने देखा होगा सेंटेंस में अक्सर कि जैसे राम इज अ ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर इज क्या है? एक जो है वर्ब है, ठीक है। और यहां पर देखें, यहां पे मेन वर्ब नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं राम इज गोइंग, तो राम इज गोइंग में देखें तो इज क्या है? हमारी एक वर्ब है, और यहां पर गोइंग भी क्या है? एक वर्ब है। तो ध्यान रखें इनमें से कौन मेन वर्ब है। गोइंग जो है यहां पे मेन वर्ब है, और इज जो है वो है हमारा एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को भी जो है पुनः 2 भागों में रखते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मोडाल। अब एक्सिलरी वर्ब का जो है मेन रोल क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब का मेन रोल होता है कि वह जो है मेन वर्ब को क्या करे? सपोर्ट करे, मेन वर्ब को जो है सहायता करे, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये दूसरा इसका काम क्या है? ये जो है टेंस में जो है प्रयोग होता है। जैसे अभी मैंने कहा राम रीड्स, यानी कि राम पढ़ता है, और मान लो सोहन जा रहा है, तो सोहन इज गोइंग। तो यहां पर देखें तो ये टेंस में भी काम आता है। उसके बाद वॉइस में तो वॉइस में एक्टिव पैसिव में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मूड मतलब है, जैसे कि मैं गा सकता हूं, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो।
तो ये ऐसे जो है मूड वाले सेंटेंस जिसको कहते हैं मोडाल भी कहते हैं, तो वहां पर जो है ऐसे उनको भी जो है इसमें प्रयोग किया। तो एक्सिलरी वर्ब जो है वह मूड को भी दर्शाते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब का मेन रोल क्या है? मेन वर्ब को सपोर्ट करना, टेंस में प्रयोग होता है, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में, और मूड को भी दर्शाने में प्रयोग होता है। हमने देखा कि एक्सिलरी वर्ब को जो है दो तरह से, पहला है प्राइमरी और दूसरा है मोडाल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी में क्या आएंगे? प्राइमरी एक्सिलरी में देखें तो जैसे कि टू बी, टू डू और टू हैव। तो देखिए एक चीज हमने जो है यहां पर भी देखेंगे, तो यहां पर भी मैंने बी, डू और हैव का जिक्र किया है। ये 5 ऐसे वर्ब हैं जो मेन वर्ब की तरह भी जो है भूमिका अदा करते हैं, और प्राइमरी वर्ब में भी जो है, प्राइमरी एक्सिलरी में भी जो है प्रयोग होते हैं। जैसे ध्यान रखें, जैसे टू बी, बी का मतलब क्या है? यहां पे प्रेजेंट में बात करें तो इज, एम, आर। पास्ट में बात करें तो वाज, वेयर। नेक्स्ट देखें टू डू, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में डू, डज और डिड। सॉरी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आए इसमें टू हैव। टू हैव में हैज, हैव और उसके बाद जो है हैड। ये जो है हमारा ये प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा देखें यहां पे, इसमें और चीजों को लें मोडाल वाले में, तो मोडाल में जैसे कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, आर्ट टू, नीड, यूज टू, डेयर, शुड और वुड। ये सब जो है मोडाल यानी कि ये जो है मूड को दर्शाते हैं। मूड को दर्शाने के लिए इन सभी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है ये डिस्कस कर पाए हैं कि वर्ब क्या होते हैं, और वर्ब को मुख्य रूप से जो है कितने भाग में रखा जा सकता है। तो कितने भाग में रखेंगे? 2 भागों में रखेंगे। पहला है मेन वर्ब और दूसरा है एक्सिलरी। एक्सिलरी को भी हम दो कैटेगरी उसके भी बनाते हैं। पहली कैटेगरी है जिसमें हम लोग जो है उसको कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरी, और दूसरे कहते हैं मोडाल एक्सिलरी। मोडाल एक्सिलरी में कुल 24 यानी 24, और इनकी संख्या जो है सीमित होती है। जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? सीमित होती है। किंतु जो मेन वर्ब होती हैं इनकी संख्या जो है अनलिमिटेड होती है। तो ये जो है अनंत तक, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और इनकी जो है एक लिमिट है, कुल 24 आते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इसमें कोई सुझाव है तो आप जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।